चुनावों में खास तौर पर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक छाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी, सीबीआई को चुनावी हथियार की तरह सरकार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि एक के बाद एक हो रहे छापों में पैसों की बरामदगी हो रही है। सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त छत्तीसगढ़ के महादेव गेमिंग ऐप स्कैम पर है। तो आज आइए आपको बताते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस मुद्दे पर चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार के इन संगीन इल्जामों के साथ बीजेपी घेर रही है कांग्रेस की सरकारों को। दूसरी तरफ राजस्थान में भी अशोक गहलोत के बेटे पर रेड्स हुए हैं। इन सब पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक डरी हुई बीजेपी ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें ईडी का ये दावा है। सबसे पहला जो सेट हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी का ये दावा है कि 508 करोड़ रुपए की बात है और ये आरोप सीधा सीधा भूपेश बघेल पर है। और वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे मामले में आरोप ये लग रहा है कि ऐप का जो प्रमोटर है उसने 508 करोड़ रुपए, महादेव गेमिंग ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए। अब आइए असीम दास पर। ये कैश कुरियर था इस पूरे मामले में और उसके पास से जो बरामदगी हुई है वो हुई है 5 करोड़ 39 लाख रुपए की। तो ये दो किरदार जो इस पूरे केस में है उसको समझ लीजिए। एक असीम दास जिसके पास से कैश की बरामदगी हुई 5 करोड़ 39 लाख और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि प्रमोटर ने उन्हें दिए 508 करोड़ रुपए। ये ईडी का दावा है। अब दूसरे आंकड़े पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जाल कैसे फैला हुआ है इस महादेव गेमिंग ऐप स्कैम का। ये ईडी का दावा है कि 3033 बैंक खातों के जरिए ये पूरा स्कैम चल रहा था, जिसमें अब तक 1035 बैंक अकाउंट्स को ईडी ने सीज कर लिया है। और जिन अकाउंट्स को सीज किया है उसमें 39 शहरों में अलग अलग जगहों पर ईडी के रेड्स हुए हैं। 15 करोड़ कैश इन 1000 से ऊपर अकाउंट्स में मिला है, 15 करोड़ का कैश। और इसी के साथ साथ जो बरामदगियां हुई है, जो जब्ती हुई है, वो आपको बताते हुए 191 लैपटॉप, 858 मोबाइल, ये सब कुछ महादेव गेमिंग ऐप पर स्कैम में ये सब जब्त किया गया है। अब तीसरे मामले पर आइए जिससे हम आपको समझा देंगे कि ये पूरा महादेव गेमिंग ऐप स्कैम है क्या। 2017 में एक वेबसाइट की शुरुआत होती है जिसके जरिए ये गेमिंग का पूरा खेल शुरू होता है, लेकिन चूंकि बहुत लोग इसमें शामिल हो जाते हैं इसीलिए 2019 आते आते महादेव गेमिंग ऐप लॉन्च हो जाता है। और ऐप लॉन्च के बाद से ही प्रोमोटर्स का दावा है कि लगभग 99 लाख लोग उनके साथ इस गेमिंग ऐप में जुड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर 2022 के बाद से, मार्च 2022 के बाद से 450 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस केस में हो चुकी है। 72 केस दर्ज है और पूरे मामले में बॉलीवुड के भी कई सितारों की नाम आपने सुना होगा। रणबीर कपूर हो, कपिल शर्मा हो, यहाँ तक कि बादशाह जो सिंगर हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो महादेव गेमिंग ऐप स्कैम और उस पर चर्चा चारों तरफ है चुनावी माहौल में। लेकिन कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि ईडी, सीबीआई तो चुनावी हथियार है। छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा चरम पर है, लेकिन जब से महादेव बेटिंग ऐप स्कैम में ईडी ने सीएम बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का दावा किया है, उसके बाद से सियासी रण काफी रोचक हो गया है। बघेल पर हमलावर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया 5 साल में बघेल राज में सिर्फ घोटाले ही हुए हैं और तो और उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। जहां कांग्रेस होगी वही भ्रष्टाचार होगा। 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विक्टिम कार्ड खेलने के मूड में है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट किया, ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। बघेल का ट्वीट देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला था। उन्होंने बीजेपी पर पहले भी आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी को चुनावी हथियार बना रही है।
इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने भी महादेव ऐप घोटाले को सीधे महादेव से जोड़कर तीखा प्रहार किया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। उधर कांग्रेस ने पीसी करके बताया कि सीएम बघेल ने खुद ही महादेव ऐप स्कैम की शिकायत केंद्र से की थी, लेकिन मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया। जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बघेल को सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि बघेल 508 करोड़ को चुनावी प्रचार में खर्च कर रहे हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट संस्था हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार गिराने, सरकार बनाने, फोर्स ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। कैश कुरियर असीम दास को ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख कैश के साथ रायपुर में गिरफ्तार किया। उसके बाद ही असीम दास ने ईडी के सामने सबूत देते हुए दावा किया था कि उसने बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर की तरफ से दिए थे। केंद्र सरकार इस स्कैम को बहुत गंभीरता से ले रही है। उसने सट्टेबाजी से जुड़ी 22 वेबसाइट्स और ऐप पर बैन लगा दिया है। ये पूरा मामला 5 से 6 हजार करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें आए दिन नए नए खुलासे होने से कई बड़े नाम बेपर्दा हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष,
ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।